फीमेल डेट के साथ जो अभी यहाँ मिलने गए होते हैं, मतलब कि एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर शन सूजी को अपना जो है कार्ड देते हुए कह रहा होता है जब उनकी जो शादी की जो डील थी 3 साल की वो खत्म हो गई है और ये उसका कंपेंसेशन है। साथ ही वो उसके डैड की कंपनी को और भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दे रहा होता है ताकि उनकी फैमिली को और भी फायदा हो और इसे पूरी लाइफ में कभी फिक्र न करनी पड़े। तो सूजी ये सब लेने से मना कर देती है और कहती है कि उनकी शादी वैसे भी बस एक डील थी, तो उसे ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहती है। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और शन को बताने लगता है कि अगर वो लोग अभी डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने नहीं गए तो फिर जो है ऑफिस बंद हो जाएगा। तो शन फिर सूजी को चलने बोलता है और यहाँ पर फिर सूजी उसे जाते हुए देखकर सोच रही होती है कि उनकी शादी असल में शन की ग्रैंडपा की वजह से हुई थी, जो कि बहुत बीमार थे और वो जल्दी से जल्दी शन की शादी करवाना चाहते थे। तो उन्होंने फिर सूजी के लिए उसके डैड से इस बारे में बात करे थे और सूजी के डैड को अपनी कंपनी की हेल्प के लिए जरूरत थी, तो उन्होंने तुरंत ही सूजी की शादी फिर शन के साथ करवा दिए थे। सूजी ने बता दिया कि शादी के इन 3 सालों में शन ने उसे रियल मैरिज के अलावा सब कुछ दिया, यानी वो लोग तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट कपल थे, जिसमें पहले दिन ही शन ने उसे अपने घर ले जाने के बाद समझा दिया था कि वो दोनों सेपरेट रूम में रहेंगे, बट हाँ वो उसकी लीगल वाइफ है तो वो उसका अच्छे से ख्याल रखने वाला है। यहाँ पर वो उसकी बहुत केयर करता था। सूजी जब बीमार भी होती थी तो वो उसे टाइम पर मेडिसिन देता था और उसकी हर जरूरत की चीज़ का ख्याल वो खुद रख लेता था। तो इसलिए सूजी बहुत खुश होती है कि 3 साल उसके लिए ड्रीम की तरह रहा है। फिर यहाँ पर शन उसे आवाज़ देने लगता है तो सूजी कहती है कि मैं आ रही हूँ और फिर दोनों फिर अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। और फिर शन सूजी को कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी कार से छोड़ देता हूँ, तो कहती है कि नहीं मैंने कैब ऑलरेडी बुक कर ली हूँ और मैं अपना चली जाऊँगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। तो शन कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हें लेकिन फिर भी थैंक्स करना चाहूँगा कि तुमने मेरे ग्रैंडपा की विश पूरी करी। तो ठीक है, अब तुम मुझसे कोई भी पैसों वाली चीज़ नहीं लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर आगे चल के कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए प्रेजेंट रहूँगा और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं किसी हद तक भी जाऊँगा, क्योंकि आखिर तुम मेरी अब एक्स वाइफ हो। तो फिर वो हंसकर कहती है कि अरे सच में मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुमने इतना करे वही बहुत ही काफ़ी है, मैं तो बस ये उम्मीद करती हूँ कि अब से हम बस अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो शन फिर अपना कार बैठकर चला जाता है और सूजी बस उसे जाते हुए इमोशनल हो रही होती है और सोचती है कि तुम इस दुनिया के सबसे परफेक्ट एक्सेस बिंदु। और फिर वो जाने लगती है और यही सोचती होती है कि तुम्हें इस बारे में कभी पता नहीं लगेगा कि शादी के ये 3 साल जो मैं तुम्हारे साथ थी वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स थे। फिर जिया अपने डैड के घर पे आ जाती है और उन्हें इस बारे में बताने लगती है कि उसका और शैन का डिवोर्स अब हो चुका है। तो फिर वो सर्टिफिकेट देखते हैं और उसे फेंक कर चिल्लाने लगते हैं कि तुम सच में कितनी बड़ी यूजलेस हो, 3 साल के अंदर भी तुम इस शादी को रियल नहीं बना पाई। तो सूजी अपने डैड से कहने लगती है कि आप तो पहले से जानते थे ना कि ये शादी बस नाम की है, और वैसे भी आखिर मिस्टर शैन जैसा मैन मुझे क्यों पसंद करेगा। तो उसके डैड कहते हैं कि फिर तुम्हें कोई रास्ता निकालना चाहिए था ना, तुम भूल गई वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके दम पर हमारी फैमिली कितना ऊपर उठ सकती है। तो यहाँ पर फिर स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि मैंने तो पहले बोली थी कि इसकी जगह हमारी बेटी याओ की शादी उस शैन से करवानी चाहिए थी। तो डैड कहते हैं कि मैं भी तो यही चाहता था ना, लेकिन मिस्टर शैन के ग्रैंड ये उनकी मर्जी थी कि उन्हें सूजी के साथ अपने ग्रैंडसन की शादी करवानी थी। वो फिर सूजी से पूछने लगते हैं कि चलो ये बताओ तुम्हारी उसके साथ 3 साल की जो शादी रही है उसमें तुमने क्या क्या फायदा उठा के लेकर आई हो। तो सूजी बताती है कि कुछ भी नहीं, और वैसे भी मेरी और उसकी शादी के टाइम पर ही उसने आपको ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे चुका है, तो उसे और देने की जरूरत भी नहीं है। उसके डैड उसे ही चिल्लाते हैं कि सच में तुम कितनी ज़्यादा यूजलेस हो। अब यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर या उसे कहने लगती है कि वैसे क्या सच में 3 सालों में उस मिस्टर शैन ने तुम्हें टच भी नहीं किया, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो मुझे रिस्पेक्ट करता था, वो बहुत ही अच्छा मैन है, इसलिए उसके बारे में नॉनसेंस मत बोलो। तो याओ हंसकर कहने लगती है कि तुम कितनी बड़ी इडियट हो, उसने तुम्हें निकाल दिया है और तुम उसे डिफेंड कर रही हो। फिर यहाँ पर जिया के डैड उसे समझाने लगते हैं कि अब तुम डिवोर्स लेकर तो आ गई हो, तो वो जो लड़का तुम्हें पहले इंटरेस्टेड था शादी के लिए मिस्टर हान, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी की बात करता हूँ, फिर हमारी कंपनी की डील भी हो जाएगी, तुम कुछ दिन बाद ये भी उसके साथ ब्लैंकेट पर जाना। सूजी कहती है कि डैड आप कैसी चीज़ें बोल रहे हैं, मेरा भी डिवोर्स हुआ है। तो उसके डैड चिल्लाते हैं कि तो क्या, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी।